श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, होली पर लगने वाला है भयंकर चंद्र ग्रहण। भूलकर भी इस दिन यह 5 गलतियां मत करना, वरना फिर बाद में पछताना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 मार्च 2025 को है होली और 13 मार्च को है होलिका दहन, और यह दोनों ही दिन बहुत ही विशेष हैं क्योंकि दोस्तों, होलिका दहन में दिन लगने वाला है भद्रा काल, और होली के दिन लग रहा है साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण। इसीलिए यह दोनों ही दिन बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। इसीलिए इस दिन होलिका दहन का समय क्या रहने वाला है और चंद्र ग्रहण में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरी जिन भी माताओं बहनों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव इस होली पर आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, होलिका दहन के दिन आप सभी लोग अपने आस पड़ोस में, घर के अंदर या जो लोग परिवार में रहते हैं वह लोग अपने घर पर होली जरूर जलाते होंगे। तो जो भी लोग होली का दहन करने वाले हैं उनको शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ही होली का दहन इस बार करना है। इसके बाद में जो अगले दिन होली खेली जाएगी, उस होली के समय में चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण इसलिए खास है क्योंकि ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है। तो इस चंद्र ग्रहण में हमें किन किन बातों का यहां पर ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से माताओं बहनों को किन किन बात का यहां पर ध्यान रखना है, सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहली चीज दोस्तों, इस बार जो होली है वो बहुत ही ज्यादा खास है। बस आपको थोड़ा सोच समझकर, थोड़ा ध्यान रखते हुए अपनी इस होली को यहां पर मनाना होगा। होलिका दहन के बारे में आपने यह बात जरूर सुनी होगी कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है यह होली का त्योहार। और होलिका दहन की जो है, आप लोगों ने ऐसी बात जरूर सुनी होगी। होलिका दहन के दिन होली की पूजन की जाती है। अग्नि में शुभ शुभ जो सामग्री होती है, पूजन सामग्री होती है, वह समर्पित की जाती है। इसके बाद में होलिका दहन जब करते हैं हम लोग, तो उसके बाद में इसकी परिक्रमा भी की जाती है। ठीक है, फिर इसके अगले दिन होली के दिन रंगों की होली खेली जाती है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। पकवान वगैरह खाकर, सभी लोगों के साथ खुशियां बांटकर होली हम लोग मनाते हैं। ठीक है, पर इस बार सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं होलिका दहन की, कि आखिर इस बार होलिका दहन जो है, आपको क्यों शुभ मुहूर्त में ही होली का दहन करना है, यानी कि होली जलाना है। देखो, इस बार होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार के दिन है और इस दिन भद्रा है, मतलब भद्राकाल आपने सुना भी होगा। तो भद्राकाल क्या है? ये एक ऐसा समय है जिस समय में कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए जाते। अगर वो अच्छे कार्य आप लोग करते हो तो वो आपके काम कभी बनने ही नहीं देता है। इसीलिए भद्राकाल के समय में हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, इस बार की भद्रा इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये जो भद्रा है, ये हमारी पृथ्वी लोक पर है। जो भद्रा होती है वो पाताल लोक, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक पर होती है, या मृत्यु लोक आप लोग कह सकते हैं। पर इस बार की जो भद्रा है वो इसी पृथ्वी लोक पर है। इस वजह से इसका पूरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है। इसीलिए आप लोगों को होलिका दहन से जुड़ी हुई कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखो, इस बार आपको होलिका दहन जो है विशेष रूप से शुभ मुहूर्त में ही करना है। चाहिए आप अपने घर परिवार में, घर के अंदर होलिका दहन करते हो, चाहे आस पड़ोस में होलिका दहन करते हो, आपको शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही होलिका दहन करना है। क्योंकि होलिका दहन भी एक बहुत ही अच्छा कार्य यहां पर माना जाता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो, जो कि होलिका दहन करने के बाद होली की राख को कितना पवित्र माना जाता है, ये कितने बड़े बड़े काम को करने में सक्षम होती है, आप सभी लोग अच्छे से यहां पर जानते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बता देते हैं कि होलिका दहन के दिन जो शुभ मुहूर्त है होली जलाने का, वो क्या है, और इसी के साथ में जो भद्राकाल है वो कब से लेकर कब तक यहां पर रहने वाला है। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों, जो हमारी पूर्णिमा तिथि शुरू होगी वो उसका समय भी आप लोग जान लीजिए। पूर्णिमा तिथि शुरू होने का समय 13 मार्च का दिन रहेगा, गुरुवार का दिन रहेगा, जो कि सुबह 10:35 से
हमारी पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी, यानी कि होली का जो त्योहार है वो शुरू हो जाएगा। और इसकी समाप्ति अगले दिन 14 मार्च को शुक्रवार के दिन दोपहर को लगभग 12:35 के करीब हमारी जो पूर्णिमा की तिथि है वो यहां पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और जो 13 मार्च का दिन रहेगा, यानी कि जिस दिन गुरुवार रहेगा, इस दिन जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो लोग पूर्णिमा का व्रत रखेंगे और इसी दिन होली का दहन किया जाएगा, होली जलाई जाएगी। ठीक है। और जो रंग वाली होली खेली जाएगी वह 14 मार्च से शुक्रवार के दिन खेली जाएगी, जिस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी यहां पर पड़ रहा है। ठीक है। तो इस बार की जो विशेष बात है वो यही है कि जो फाल्गुन की पूर्णिमा है इस बार जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इसी के साथ में भद्रा का साया भी है। इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सोच समझकर ध्यान रखते हुए ही इस बार का त्योहार यहां पर मनाना है। तो सबसे पहले 13 मार्च के दिन की बात करते हैं, गुरुवार के दिन की बात करते हैं, जिस दिन होलिका दहन होने वाला है। तो होलिका दहन के दिन आप लोगों को क्या बात का ध्यान रखना है वह जान लीजिए। तो देखिए, इस दिन गुरुवार का दिन है और भद्राकाल भी है, यानी जो अशुभ समय है वो सुबह के 10:36 से शुरू हो जाएगा। किस दिन? 13 मार्च 2025 के दिन सुबह 10:36 से अशुभ समय शुरू हो जाएगा। भद्राकाल का समय शुरू हो जाएगा, जो कि पूरे दिन चलेगा। और रात्रि में, मतलब कि 13 मार्च के दिन ही रात्रि को 11:28 पर यह भद्राकाल का समापन होगा, इसकी समाप्ति होगी। मतलब आप देख लो कि सुबह 10:36 से लेकर रात को 11:28 के बीच में हम कोई भी अच्छे काम नहीं कर सकते और ना तो होलिका दहन कर सकते। 11:28 से पहले कोई भी मुहूर्त नहीं है रात का कि आप लोग इससे पहले होलिका जला लो, है ना? आपको इससे पहले घर में होली नहीं जलानी है, होलिका दहन नहीं करना है। तो आपको अपने आस पड़ोस में, घर बाहर, जहां पर भी आपके यहां होलिका दहन होता हो, वहां पर भी आपको इस समय से पहले आपको होलिका दहन नहीं करना है। ठीक है? क्योंकि इस बार की जो भद्रा है वो मृत्युलोक पर ही है और इसका पूरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है। अगर हम लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, बहुत बुरा प्रभाव हमारे ऊपर होगा, और अगर पालन करते हैं तो कुछ ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो रात को 11:28 से पहले कोई भी होली का दहन नहीं करेगा। ठीक है? ये अच्छा नहीं माना जाएगा। इसके बाद में होली का दहन का शुभ मुहूर्त अब हम लोग जान लेते हैं। तो होली का दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो 13 मार्च 2025 को गुरुवार के दिन रात्रि को 11:28 के बाद से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 11:28 तक तो हमारा भद्राकाल का साया रहेगा, जो कि हमारी पृथ्वी लोक पर ही यहां पर रहने वाला है, मृत्यु लोक पर ही रहने वाला है। तो रात्रि को 11:28 के बाद से रात्रि को 12 बजे तक का जो समय है, लगभग 1 घंटे का जो समय है, इस समय के बीच में आप लोग होलिका दहन कर सकते हो। इस समय के बीच आप अपने घर के अंदर भी होली जला सकते हो, अपने आस पड़ोस में भी होली जला सकते हो और होली यहां पर खेल सकते हो। ठीक है? अगर आप शुभ मुहूर्त के अंतर्गत नहीं भी जला पाते हो होली, तो भाई आप लोग 12 बजे के बाद भी जला सकते हो, पर भूल से भी रात्रि को 11:30 मतलब 11:28 से पहले आपको भूलकर भी होली का दहन नहीं करना है। चाहे आप अपने घर के अंदर हो, चाहे आस पड़ोस में हो, कहीं पर भी हो, 1128 से पहले पहले आपको होलिका दहन नहीं करना है। इसके बाद ही 1128 से पहले आपको होलिका दहन नहीं करना है, इसके बाद ही करना है ना? तो शुभ मुहूर्त हमने आपको बता दिया, 11:30 से लेकर रात को 12:30 के बीच में जो है 1 घंटे का लगभग समय रहेगा। इस समय के बीच में आप लोग होली का दहन कर सकते हो, होली जला सकते हो अपने घर में, और जो भी आस पड़ोस की होली है वहां पर भी होली का दहन जो है आप लोग यहां पर कर सकते हो। अब देखो, जब भी होली का दहन आप लोग करोगे तो उस समय आपको क्या क्या करना चाहिए वो भी आप लोग यहां पर सुन लीजिए। देखिए, जो भी लोग होलिका दहन की पूजन करते हैं, भाई उन लोगों के लिए बात बहुत विशेष है। आप लोग सुन लीजिए, होलिका दहन के दिन आपको पूजन करने के लिए
सबसे पहले भगवान श्री गणेश और भक्त प्रहलाद का ध्यान करते हुए ही अपनी होलिका दहन का पूजन करना है। ठीक है। होलिका माता के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, होलिका माता की पूजा में आपको क्या क्या चढ़ाना है, वो सुन लीजिए। तो देखिए, होली की पूजन में, होली में आप लोगों को फूलमाला, अक्षत, चंदन, साबुत, हल्दी, गुलाल, 5 तरह के अनाज अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। गेहूं की बालियां इस समय आती हैं, गेहूं की बालियां, और ये जो चीजें हैं जो अभी नई नई आ रही हैं, इनको आपको होलिका दहन में समर्पित करना चाहिए। और होलिका दहन के समय में अग्नि में आपको गाय के उपले, गेहूं की बाली, गन्ना व चावल आदि समर्पित करना चाहिए। ये जो काम है यह आपको होलिका दहन के समय करना चाहिए, जब होली जलना यहां पर शुरू होती है। ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों, आप लोगों को होली की अग्नि में सूखा नारियल, अक्षत, ताजे फूल, नीम के पत्ते, कपूर घी में भिगोए हुए पान के पत्ते, इसके बाद में बताशा, हल्दी और उपले जो है यहां पर अर्पित करना चाहिए। ठीक है। तो यह कुछ चीजें आपको इस दिन जरूर अर्पित करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब होली जल रही हो तो होलिका की परिक्रमा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप लोग अपने यहां पूजन कर रहे हो, ठीक है, तो होलिका की परिक्रमा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो होली की परिक्रमा आप लोग जरूर कीजिएगा। तो होली की कितनी परिक्रमा करनी है, तो आपको 7 परिक्रमा करनी चाहिए, है ना? तो आप पूजन कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, आपको होलिका की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, वो भी 7 है ना? अगर आपसे ज्यादा नहीं हो सकती है। अब दोस्तों, जैसे ही होली की पूजन हो जाती है, होलिका दहन भी हो जाता है। होलिका दहन के बाद सबसे जरूरी अगर कोई चीज होती है तो वो उस होलिका दहन की राख होती है। उस राख का आपको क्या करना है, वो भी सुन लीजिए। तो देखिए, होलिका दहन की राख को एकदम से नहीं उठाया जाता है। होलिका दहन जब हो जाता है तो अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर फिर हम लोग उस राख का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस समय तक राख अच्छे से जो है मतलब जल भी जाती है। होलिका जल भी जाती है, दहन भी हो जाता है, और हमें अच्छे से राख भी यहां पर मिल जाती है, ठंडी भी वो हो जाती है। तो होलिका दहन के बाद अगले दिन सुबह सुबह ही आप लोग जो है होली की राख को उठाइए। आप लोग जिस तरीके से इस होली की राख का प्रयोग करते हैं, आप वैसे कीजिएगा। पर जब भी हम आपको बता देते हैं कि होलिका दहन के बाद जो होली की राख होती है, अगर आप इस राख को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखते हैं, तो यह आपके घर की तिजोरी को भरता है, घर में धन समृद्धि को हमेशा यहां पर बढ़ाती है। ये जो राख है लाल कपड़े में बांधकर आप लोग रखते हो, ये आपके घर में सुख, शांति और धन समृद्धि हमेशा बढ़ती है। ठीक है। और इसी के साथ में होलिका दहन के समय पर आपको अपने घर के मुख्य द्वार के पास एक दीपक भी जरूर लगाना चाहिए। ठीक है। अब इसके साथ में दोस्तों, होलिका दहन और होली के दिन आपको कुछ कुछ बातों का यहां पर ध्यान रखना चाहिए। उनमें से बात यह है कि आपको इस दिन कोई भी गलत मतलब भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मंदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपकी होली बिल्कुल खराब रहेगी है। इसी के बाद में जो है होली का दहन और होली के दिन धन का लेन देन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो भी गलत काम होते हैं उनको करने से हमें बिल्कुल बचना चाहिए। इस दिन बड़े बुजुर्गों का या किसी माताओं बहनों का हमेशा आपको सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में लड़ाई झगड़े भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर हो भी रहे हैं तो शांत हो जाओ। इस दिन आप लोगों को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस दिन किसी और के घर में जाकर आपको भोजन नहीं करना है, अपने ही घर में यहां पर आप लोगों को यहां पर भोजन करना है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, होली का दहन जो है वो बुराई पर अच्छाई की यहां पर जीत का प्रतीक है। इसी के साथ में दोस्तों, आप जैसे ही होली का दहन हो जाती है, होली का राख का भी आप लोग प्रयोग कर लेते हो। इसके बाद में बारी आती है अगले दिन की, मतलब कि होली की है ना, तो होली के दिन आप लोगों को कैसे क्या होली खेलनी है वो भी जान लीजिए। तो देखिए, यहां पर होली का दहन दिन के दिन तो भद्राकाल का यहां पर साया हमारा रहा है, ठीक है। पर इसके बाद में होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जिसका सबसे पहले आप लोग समय सुन लीजिए। तो देखिए, साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जो कि 14 मार्च 2025 को
यहाँ पर सुबह 9:29 से शुरू हो जाएगा। कब से? 14 मार्च के दिन सुबह 9:29 से हमारा जो चंद्र ग्रहण है वो शुरू हो जाएगा और जो कि चलेगा पूरे दोपहर के 3:30 बजे तक, है ना? तो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक हमारा जो चंद्र ग्रहण है इसका यह समय रहने वाला है। इस समय पर हमारा चंद्र ग्रहण जो है वो पृथ्वी पर लगने वाला है, ठीक है? पर आप सभी लोग जानते हो कि इस समय तो हमारे यहाँ सूर्यदेव रहते हैं, चंद्रदेव नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो चंद्र ग्रहण है ये हमारे भारत में नहीं दिखेगा। जब चंद्र ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखेगा तो इसका ज्यादा कुछ प्रभाव भी हमारे ऊपर यहाँ पर नहीं रहेगा। और जब चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा तो इसका कोई सूतक काल भी यहाँ पर मान्य नहीं रहेगा, ठीक है? पर अगर आप लोग मतलब कुछ नियमों का पालन करते हो चंद्र ग्रहण लगने के समय में, तो भाई आप लोग उन नियमों का पालन जरूर कीजिएगा। चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो उसके 12 घंटे पहले से जो है सूतक काल शुरू हो जाता है। यह बात आप सभी लोग पहले से जानते होंगे। तो सबसे जरूरी बात तो यही है कि जो चंद्र ग्रहण है ये बाहर के देशों में है, विदेशों में है। हमारे भारत देश में ये चंद्र ग्रहण नहीं लगने वाला है, क्योंकि जिस समय चंद्र ग्रहण लग रहा है इस समय हमारे यहाँ सूर्यदेव रहेंगे, चंद्रदेव नहीं रहेंगे। इस वजह से इसका ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला है और न तो इसका सूतक काल कोई यहाँ पर मान्य रहने वाला है। पर जब भी आप लोग मान सकते हो तो 12 घंटे पहले से जो है इस चंद्र ग्रहण के समय से सूतक काल शुरू हो जाएगा और चंद्र ग्रहण के समय में जो भी मतलब विशेष बातों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, आप उन नियमों का यहाँ पर पालन कर सकते हैं, ठीक है? और इसी के साथ में दोस्तों आपको खुशियों से रंगों की होली खेलना है। इस दिन मीठे मीठे पकवान खाने हैं। जो भी आपके घर में बना हुआ है वो खाते हुए आप लोगों को होली खेलना है, रंगों की होली खेलना है, गुलाल से होली खेलना है। और सबसे पहले भगवानों को के साथ भी आप लोग होली जरूर खेलिए। थोड़ा थोड़ा सा गुलाल भगवानों को भी जरूर लगाइए। अपने घर के भगवानों को, अपने घर के पास में जो भी भगवान मंदिर हो वहां पर भी जाकर आप लोग भगवान के साथ थोड़ी सी होली जरूर खेलिए, गुलाल। और इसी के साथ में आपके घर में जो भी पकवान बने हुए हो भगवान को भी उन्हें जरूर भोग लगाइए। उसके बाद में ही आप सभी लोग यहाँ पर अपने घर में बने हुए पकवानों को यहाँ पर खाइए। आपके उन भगवानों का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से आप इस बार की होली मनाइए। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।